अनुज चौधरी वही सीओ हैं जिनकी वजह से संभल लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। अनुज चौधरी लगातार कुछ न कुछ ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिससे संभल और संभल के लोगों के बीच खाई बढ़ती ही जा रही है, उनके बीच नफरत पैदा हो रही है। 4 दिन पहले अनुज चौधरी ने हिंदुओं का पक्ष लेते हुए ये कह दिया कि होली के दिन मुसलमान अपने घर में रहें, जुमा की नमाज घर पर ही अदा करें। अनुज चौधरी का कहना है कि जुमा साल में 52 बार आता है, जबकि होली साल में सिर्फ 1 बार आती है। अगर किसी को रंग अबीर खेलने में दिक्कत है तो वो घर पर ही नमाज अदा करे या फिर बाहर निकले तो रंग लगाने को लेकर बुरा न माने। क्या अनुज चौधरी इस वीडियो के जरिए, इस बयान के जरिए इनडायरेक्टली हिंदुओं को ये परमिशन दे रहे हैं कि जो लोग भी होली के दिन सड़कों पर निकले उन पर ज़बरदस्ती होली का रंग डाल दें, बिना किसी डर के उनके साथ बदतमीज़ी करें या फिर छेड़खानी करें? मुसलमानों को घर में रहने की नसीहत देने के बजाय क्या अनुज चौधरी हिंदू भाइयों को ये नहीं समझा सकते थे कि होली खेलें लेकिन दूसरों की आस्था को चोट ना पहुंचाएं, अपनी खुशियां मनाते वक्त दूसरों को परेशान न करें, कोई ऐसी हरकत ना करें जिससे माहौल खराब हो? लेकिन अनुज चौधरी कह रहे हैं कि मुसलमान घर पर रहें, बाहर ना निकले, बाहर निकले तो रंग लगाने को लेकर बुरा न माने। क्या अनुज चौधरी ईद के दिन भी हिंदुओं से ये अपील करेंगे कि वो बाहर न निकले, घर पर रहें, और अगर बाहर निकलने पर ज़बरदस्ती कोई ईद की नमाज़ पढ़वा दे तो बुरा न माने? क्या होली के दिन हिंदुओं पर यह फ़र्ज़ हो जाता है कि जो लोग मुसलमान हैं उन पर ज़बरदस्ती रंग डाला जाए? क्या कोई मुसलमान ज़बरदस्ती किसी हिंदू को पकड़कर ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए ले जाता है? नहीं ना। तो अगर कोई मुसलमान ज़बरदस्ती किसी हिंदू को पकड़कर ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए नहीं ले जाता तो हिंदू भाइयों से भी यही अपील करनी चाहिए थी कि ज़बरदस्ती किसी मुसलमान पर रंग न डालें। लेकिन पुलिस की वर्दी पहने इस शख्स के मुंह से सिर्फ मुसलमानों के लिए चेतावनी निकल रही है, धमकी निकल रही है कि घर से ना निकले। सीओ साहब के इस बयान ने चर्चा छेड़ दी है। क्या अब वर्दीधारी लोग भी नेताओं की तरह बयानबाजी करेंगे? विपक्ष सीओ साहब के इस बयान की आलोचना कर रहा है, लेकिन बीजेपी के लोग बड़े खुश हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उनकी बात का समर्थन कर दिया। योगी जी की कृपा बरसने के बाद लोगों ने अनुज चौधरी का बीजेपी कनेक्शन ढूंढ निकाला। अनुज चौधरी के छोटे भाई और भाभी बीजेपी से जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है जब रमज़ान में होली पड़ी हो या फिर होली के दिन जुमा पड़ा हो, लेकिन इस बार ही ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं जो पहले कभी नहीं देखने को मिली। ऐसा लग रहा है कि अनुज चौधरी संभल के मुसलमानों से कोई बदला ले रहे हैं और अपने बयानों से संभल के मुसलमानों को बता रहे हैं कि अब संभल पर हिंदू सीओ का राज है, तो जैसा वो चाहेंगे वैसा ही होगा। संभल की मस्जिद से स्पीकर हटवा दिया गया, अजान देने पर फाइन लगा दिया गया, मस्जिद में रंगाई पुताई पर रोक लगा दी गई, और ये तब से हुआ जब से संभल में 5 मुसलमान नौजवान मारे गए। उसके बाद से ही लगातार संभल चर्चा में बना हुआ है, चर्चा में भी सिर्फ पुलिस की वजह से बना हुआ है। हिंसा के बाद से ही एक के बाद एक ऐसी खबरें आती चली जा रही हैं। कभी संभल की पुलिस संभल के मुसलमानों का पाकिस्तानी कनेक्शन सामने ला रही है, संभल की गलियों के कचरों से पाकिस्तानी कारतूस ढूंढ ले रही है, कभी सेंसिटिविटी को बहाना बनाते हुए मस्जिद के लाउडस्पीकर से अजान की आवाज़ आने पर पुलिस इमाम को गिरफ्तार कर ले रही है, और जिस इमाम की तनख्वाह 5 से 6 हज़ार होती है उन पर 2 लाख का चालान काट कर छोड़ दे रही है। कभी संभल की पुलिस बिजली चोरी चेकिंग के लिए संभल की गलियों में निकलती है और वहां सालों पुराना मंदिर ढूंढ निकालती है, खुद सफाई और आरती करवाती है, साथ ही कुएं भी खोज लेती है और उसकी खुदाई कराकर उसमें से भी छोटी छोटी मूर्तियां ढूंढ निकालती है। इस बीच एक और खबर आती है मुस्लिम मोहल्लों में बुलडोजर कार्रवाई की। संभल की पुलिस चुन चुन कर मुस्लिम मोहल्लों में अतिक्रमण हटवाती है। इसके अलावा सीओ अनुज चौधरी एक धार्मिक कार्यक्रम में हनुमान का गदा लेकर चलते हुए नजर आए। संभल से एक के बाद एक आई खबरों की वीडियो और तस्वीरों में जो एक चेहरा आपको कॉमन दिखेगा वो है संभल के सीओ अनुज चौधरी का। इतने कम दिनों में ये एक के बाद एक जो घटना संभल में हो रही है वो सीओ अनुज चौधरी की अगुवाई में ही घट रही है। देश की मीडिया अनुज चौधरी को हीरो बनाने में लग जाती है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या ये सब एक संयोग है, एक इत्तेफाक है कि एक चेहरा बार बार लगातार मीडिया में सामने आ रहा है जैसे कि कोई स्क्रिप्टेड फिल्म चल रही हो। एक के बाद एक घटनाएं होती जा रही हैं ताकि संभल लगातार खबरों में बना रहे और एक चेहरा लगातार खबरों पर छाया रहे, उसे हीरो बना दिया जाए। क्या अनुज चौधरी के रूप में एक नया नेता पैदा करने की तैयारी चल रही है? मैं हूं रुबा अंसारी और आप देख रहे थे मिल्लत टाइम्स। अनुज चौधरी के इस बयान पर आपकी क्या राय है और क्या ये बयान और अच्छा हो सकता था? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मेरा स्पष्ट संदेश ये है, जिस भाई को होली खेलनी हो उस दिन वो बाहर निकले और जिसमें कैपेसिटी और रंग खेलने की, जिसका बड़ा मन हो
वो बाहर निकले, नहीं तो अनावश्यक कोई भी आदमी बाहर ना निकले, अपने बच्चों के साथ रहे, अपने घर में नमाज पढ़े। तो घर में भी तो पढ़ते हैं, कोरोना टाइम में घर में नहीं पढ़ी, सबने पढ़ी है। और जब मूर्ति में भगवान नहीं है तो घर में भी तो मूर्ति थोड़ा ही है, घर में भी तो नमाज पढ़ सकते हो। सब जगह भगवान और अल्लाह सब जगह है, हर स्थान पे, तो आप घर में नमाज पढ़ो। तो ये बिल्कुल भी प्रशासन इस स्थिति में नहीं है अब हम कोई भी चीज बर्दाश्त करेंगे किसी भी पक्ष की।